नमस्कार। आज हम कार्यपत्रक 57 को पढ़ेंगे। हिंदी की जो कार्यपुस्तिका है, कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 57 में गद्यांश को देखना है। गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, गद्यांश में एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुलाचे भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई, भालू नाचने लगा। अब इस पैसेज को, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न के उत्तर देने। देखिए, कहानी में कौन नहीं है? हिरण, भालू, लोमड़ी, गधा। तो कौन नहीं है? देखो, हिरण भी है, भालू भी है, लोमड़ी है, तो कौन नहीं है? गधा नहीं है। आगे देखिए, नदी में बाढ़ क्यों आई? क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। आगे देखिए, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, जिसमें लोमड़ी, भालू, हिरण सभी नाचने लगे, बहुत खुश हो गए थे। आगे देखिए, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? बारिश में हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं। जहाँ पानी बहता है वहाँ कागज़ की नाव बनाकर उसमें चलाते हैं और बारिश होने से बहुत खुश होते हैं। इस तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न हल करना है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलान कीजिए। लोमड़ी क्या हो गई? खुश हो गई। नदी में बाढ़ आ गई। भालू नाचने लगा। जंगल हरा भरा हो गया। हिरण कुलाचे भरने लगा। जोरदार बारिश हुई। अब इनके साथ में आपको इस तरह से मिलाना है। लोमड़ी खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुलाचे भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। इस तरह से आपको इसमें को मिलाना है। आगे देखिए, छठा प्रश्न, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। आप अपने टीचर से पूछना कि जंगल के बारे में कैसे क्या होता है। देखिए, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हरे भरे होते हैं। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। हर एक प्रकार के अलग अलग जानवर जंगल में रहते हैं। जंगल में पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले रहते हैं। बहुत सारे पक्षियों के घोंसले जंगल में रहते हैं। जंगल में हमें उपयोगी सामग्री मिलती है। बहुत सारी जो कठोर लकड़ी होती है वो हमें मिलती है, उपयोगी, जो हमारे फर्नीचर, टेबल, कुर्सी बनाने के लिए उपयोगी लकड़ी हमें मिलती है। इस तरह से हमें कार्यपत्रक 57 को पूरा करना है। आगे देखिए, कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 58 को हम हल करेंगे। क्या, क्यों, कैसे वाले प्रश्नों का निर्माण कर पाना है। आपको इसमें प्रश्न जवाब है, आपको सवाल मतलब उठाना है। देखिए, नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई है। क्या तुम बता सकते हैं कि इनका सवाल क्या रहेगा? जवाब तो दे रखा है, लेकिन आपको सवाल का पता करना है। देखो, पहला, मैं घर जा रही हूँ, कि तुम कहाँ जा रही हो, ये आपका सवाल हो गया। आज बुधवार है, तो आज आपका सवाल क्या हो जाएगा? आज क्या वार है? मेरे एक भाई और एक बहन है, तो सवाल में क्या आ जाएगा? तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? हम बस से जयपुर जाएंगे, तो सवाल में क्या हो जाएगा? प्रश्न कैसे बनेगा? तुम जयपुर कैसे जाओगे? आगे देखिए, मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, तो प्रश्न बनेगा, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? सब्जी बहुत चटपटी बनी, सवाल कैसा रहेगा? सब्जी कैसी बनी? यह मुर्गी ननकू की है, तो सवाल में क्या बनेगा? यह मुर्गी किसकी है? इस तरह से आपको सवाल
बनाना है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। तो आपको सवाल में क्या पूछना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं। जवाब यहाँ दे रखे हैं, आपको सवाल यहाँ क्रिएट करने हैं। अपने विवेक से आपको इनके जवाब देने हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। देखिए, रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था। यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपना छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी और थी कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी ज़ोरों से चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। इस तरह से आपको ये पैसे जो कहानी है उस कहानी को पढ़ना है। आगे देखिए प्रश्न, रिया के पास क्या था। रिया के छाते का रंग कैसा था। आपको इसमें सवाल बनाना है, प्रश्न करना है। रिया के पास क्या था, छाता था। रिया के पास छाते का रंग कैसा था, लाल था। रिया को छाता किसने दिया। रिया को छाता उसकी मम्मी ने दिया था। रिया अपने छाते का प्रयोग कब करती थी, तेज धूप में और बारिश में वह करती थी। रिया किसके घर जा रही थी, रिया अपने दोस्त के घर पे जा रही थी। रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि उसके घर अपने दोस्त के घर पहुंची ही नहीं और तेज़ मूसलाधार बारिश आ गई, जिसके कारण हवा चली और हवा में उसकी छाता उल्टी हो गई। आपको ये प्रश्न बनाने हैं। देखो, रिया के पास क्या था, रिया के छाते का रंग कैसा था, रिया को छाता किसने दिया, रिया अपने छाते का प्रयोग कब करती थी, रिया किसके घर जा रही थी, रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। इस तरह से आपको ये सवाल बनाने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।